राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान 3 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने संगठन में व्यापक बदलाव किया है। कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं और कुछ को हटाया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों विपक्षी अलायंस कमेटी के सदस्य बनाए जा चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने गहलोत के विरोधी रहे सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाया है। संगठन में हुए बदलाव से राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत का ही दबदबा नजर आ रहा। गहलोत दिल्ली में रहकर राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की रणनीति तय करेंगे, जबकि पायलट आगामी 5 महीनों तक केवल छत्तीसगढ़ में व्यस्त रहेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद मिली हार के बावजूद प्रदेश संगठन में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर कायम है और प्रदेश प्रभारी के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा को बरकरार रखा गया है। 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस में हुए बवंडर के दौरान गहलोत खेमे के विधायकों ने तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अजय माकन पर पायलट की तरफदारी करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद माकन को पद छोड़ना पड़ा। अजय माकन के बाद दिसंबर 2022 में सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बावजूद रंधावा को लोकसभा चुनाव तक प्रभारी बनाए रखा है। भले ही विधानसभा चुनाव में गहलोत को राजस्थान की सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान को गहलोत पर विश्वास कायम है। यही वजह है कि राजस्थान में संगठनात्मक बदलाव नहीं किया गया है। विधानसभा चुनाव की हार को कांग्रेस हाईकमान गहलोत की विफलता नहीं मान रहे हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर प्रदेश में उनकी सक्रियता कम कर दी है। इसके पीछे बड़ी वजह पायलट का गहलोत के खिलाफ मुखर होकर आंदोलन करना है। चुनाव से पहले पायलट की ओर से उठाया गया हर कदम पर हाईकमान कभी भूल नहीं पाएगा। नवंबर 2022 में एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अशोक गहलोत साफ कह चुके थे कि सचिन पायलट को कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। भले ही कांग्रेस हाईकमान ने नेताओं को बयानबाजी से दूर रहने की नसीहत दी हो, बावजूद इसके गहलोत ने कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो व्यक्ति पार्टी के साथ गद्दारी करे उसे मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। जुलाई 2020 में पायलट खेमे की ओर से की गई बगावत के दौरान बीजेपी के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे, इसकी पूरी रिपोर्ट गहलोत के पास है। यह रिपोर्ट गहलोत कांग्रेस हाईकमान से साझा कर चुके हैं। यही वजह है कि आलाकमान का पूरा विश्वास गहलोत पर बना हुआ है। राजस्थान विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। साफ तौर पर माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त इस पद पर गहलोत खेमे के नेता को ही मौका मिलने वाला है, चूंकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाया जा चुका है। ऐसे में वे नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से बाहर हो गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को भी पीसीसी चीफ पद रहते हुए 2 बड़े पद दिए जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के लिए शांति धारीवाल और राजेंद्र पारीक के नाम आगे माने जा रहे हैं। धारीवाल गहलोत के कट्टर समर्थकों में माने जाते हैं, लेकिन वे सत्ता पक्ष पर हमला करने में सबसे माहिर भी माने जा रहे। अगर सामान्य वर्ग के बजाय कांग्रेस किसी आदिवासी नेता को अवसर देती है तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है।